नमस्कार, मैं देख रहे हैं न्यूजक्रांति.com। आज मैं आया हूं राजू श्रीवास्तव के स्कूल, जहां पर उन्होंने बचपन की शिक्षा प्राप्त की। जैसा कि ज्ञात है कि कल राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, कानपुर समेत पूरे देश की आंखें नम हो गईं। कॉमेडी कर सबको हंसाने वाले गजोदर भैया कल हमारे बीच नहीं रहे। इसी और काफी यादें जुड़ी हुई हैं। आके मैं आपको आगे स्कूल के प्रबंधक से मिलाऊंगा, प्रिंसिपल से बात करूंगा और भी राजू श्रीवास्तव जहां पर पढ़े हैं वो दिखाता हूं। तो चलिए आकर हम आज राजू श्रीवास्तव के शिक्षक समेत और इस स्कूल के बच्चों की क्या प्रेरणा है वो भी जानते हैं। राजू श्रीवास्तव, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, जिन्होंने देश और विदेश सहित कानपुर का नाम रोशन किया। तो एक पहली शिक्षा माँ देती है बच्चे को, दूसरी शिक्षा प्राइमरी से मिलती है, प्राइमरी जूनियर फिर कॉलेज में जाते हैं। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद हैं जो प्राइमरी शिक्षा जिन्होंने दी, उस स्कूल में बैठा हूं। तो सर से पूछेंगे कि आखिर कैसे रहे राजू श्रीवास्तव और कैसे उनका बचपन बीता। तो सर, ये कौन सा स्कूल है और राजू श्रीवास्तव किस टाइम इसमें पढ़ते थे? ये भारतीय ज्ञानपीठ स्कूल है किदवई नगर, और ये 1968 में स्टार्ट हुआ था। तो उस समय स्कूल कम भी होते थे। तो राजू श्रीवास्तव जो थे, क्लास सेकंड में उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था और बहुत ही नटखट, और लेकिन उसके बावजूद भी नटखट के साथ में बचपन में ही इनकी एक ऐसी स्थिति थी कि सबको हंसा करके, तो हम लोग भी अच्छे खुश होते थे इनकी बात को देख कर। तो जैसे बचपन आपने यहाँ पर उनका बीता, तो पारिवारिक स्थिति जैसे पहले ठीक नहीं थी, इन्होंने काफ़ी संघर्ष कर इतने तक पहुँचाया। तो और काफ़ी ऐसी एक्टिविटी जो उनको यहाँ तक आपको दिल तक छू जाती हूँ उनकी। तो सत्य बात है, राजू श्रीवास्तव का जब एडमिशन हुआ तो वो बहुत गरीबी वाली स्थिति थी। उनके जो परिवार में उनके जो पिताजी थे और उनके जो भाई, तो वो बहुत ज़्यादा स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे जब एडमिशन हुआ उसमें फीस भी बहुत ही मामूली हुआ करती थी। तो राजू श्रीवास्तव कुछ समय तो खैर एडमिशन वगैरह लिया और फीस भी जमा की, लेकिन उनकी जब स्थिति को देखा, पारिवारिक स्थिति को देखा, तो हम लोगों ने उनकी फ़ीस को माफ़ भी कर दिया था। और काफ़ी संघर्ष वाला जीवन था, और जो भी जिस मुकाम पर ये पहुँचे अपनी कठोर मेहनत से, बहुत हर चीज़ एकदम से तो नहीं मिल जाती, इसके लिए इसके पीछे उनका बहुत परिश्रम था, और जिसको हम लोग उत्साहित भी करते रहते थे। हम लोग कहते थे कि बेटा तुम अपने इस काम में लगे रहो, ईश्वर तुमको जरूर आगे तक ले जाएगा, और ऐसा हुआ था। तो ये मेरे साथ मौजूद थे कानपुर में जहाँ पर उनकी प्राइमरी शिक्षा हुई, वहाँ के प्रिंसिपल। और अभी मैं दिखाऊंगा कि राजू श्रीवास्तव आखिर किस क्लास में पढ़ते थे। सर के साथ जाएंगे और वहाँ भी बच्चों से बात करेंगे कि आखिर उनका बचपना और वो राजू श्रीवास्तव के बारे में क्या जानते हैं, क्या प्रेरणा है उनकी। क्योंकि देखो, एक अगर किसी को कहते हैं ना कि छात्र, एक तो जब कोई भी होनहार या नाम रोशन करता है तो उसके एक तो स्कूल का नाम रोशन होता है, दूसरे उनके माता पिता का नाम रोशन होता है। तो देखते हैं कि लोगों और बच्चों के मन में क्या प्रेरणा है। कहते हैं कि बच्चे जो सोच लेते हैं वही बनते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी मैं हूँ राजू श्रीवास्तव के उस क्लास में जिसमें वो बैठ के पढ़ते थे। तो और भी बच्चे इस समय कहते हैं कि जब कोई बच्चा होनहार हो जाता है तो स्कूल के लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आप भी ऐसा बनिए। कहते हैं कि अब देखते हैं कि हमारे साथ पीछे मौजूद बच्चे हैं जो इस समय इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वो क्या जानते हैं राजू श्रीवास्तव के बारे में और क्या क्या ख्यालात है राजू श्रीवास्तव के बारे में उनके मन में। गुड़िया, आपका नाम? सर प्रियांशी सरोज। जी, प्रियांशी सरोज। तो
तो आपको राजू भैया के बारे में तो पता होगा, राजू श्रीवास्तव जिनका कल देहांत हो गया, पता चला? यस सर। तो क्या जानती हैं उनके बारे में, कौन थे आखिर वो? सर वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे सर, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। और क्या आप राजू श्रीवास्तव जब कल खत्म हुए हैं, आपको स्कूल द्वारा बताया गया होगा, तो एक क्या उनकी पहले कहते हैं नहीं, बच्चे बहुत से कहते हैं कि नहीं मेरे पापा ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते, मतलब माता पिता का आरोप लगे, लेकिन आपको पता है कि उनकी एक स्थिति बहुत कम थी, वो अपने दम पर आगे बढ़कर यहाँ तक पहुंचे। तो आप क्या बनना चाहती हैं? आपने कुछ सोचा तो होगा ना बचपन में, क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या सोचा है? डॉक्टर बनना है। यस। तो ये गुड़िया थी, हमसे बताया कि इनको आगे चल के डॉक्टर बनना है। डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं, जैसे कहते हैं कि पृथ्वी के डॉक्टर भगवान होते हैं। कभी भी आपको तो गुड़िया को आगे चलकर भगवान बनना है। तो आइए और भी बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम? शुभरत्न। राजू श्रीवास्तव के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? कभी देखा है उनके वीडियोस या उनको? एक तो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, कुछ डायलॉग याद है आपको उनका? कभी देखा हो? नहीं। समीर। आपको राजू श्रीवास्तव के बारे में कुछ पता है? हाँ, उनके ऐड देखते टीवी पे। वो किस चीज का ऐड करते थे? वो पेड़ सफा तो रुक दफा, वो वाला ऐड। हाँ, तो कैसे कहते थे? कुछ उनके स्टाइल में बता के बताइए। वो सब नहीं पता अंकल। नहीं मतलब ऐड तो देखते ही होंगे ना, वो मतलब एक लाइन क्या बोलते थे? हाँ, पेट दफा तो रुक सफा, यही सुना है। अच्छा, मतलब पेट साफ करते रहते थे। वैसे भी लाफ्टर किंग तो माने ही जाते हैं। कॉमेडी बहुत अच्छी करते थे। एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। एनडीए मतलब देश की सेवा। हाँ, बहुत अच्छे विचार हैं। और आपका नाम? माय नेम इज चश्मिया मिराज। तो राजू श्रीवास्तव के बारे में आपको कुछ मालूम है? जी, वो एक एंटरटेनमेंट कर देते हैं और बहुत सारे शो भी करे हैं उन्होंने। अच्छा, तो आप जैसे टीवी देखा होगा, कभी कोई शो की कोई लाइन याद हो आपको? अब इतना नहीं, मम्मी लोग ने बताया था। अच्छा। आगे चल के क्या बनना है आपको? डॉक्टर। जी। नाम सबसे पहले? मेरा नाम योगेश बंसल है और मैं क्लास 7 से हूँ। स्कूल भारती ज्ञानपीठ में मैं पढ़ता हूँ। तो आप राजू श्रीवास्तव के बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में मैंने उनके शॉर्ट्स देखता हूँ बहुत से, तो उनका एक डायलॉग मेरे को आता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उनका एक डायलॉग ये था, जो हंसे उनका घर बसे, मतलब जो हंसे उनका घर बसे, और जरा पूछो उनसे जिनका घर बसे वो कभी जिंदगी में हंसे है। ये डायलॉग। और कुछ राजू श्रीवास्तव के बारे में जो आपको लगे कि नहीं, वो कोई ऐसा डायलॉग जिससे रोता हुआ इंसान भी हंस जाए? वो डायलॉग था, पेट सफा हर रोग दफा। सबसे बढ़िया डायलॉग था। अच्छा। तो आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? राजू श्रीवास्तव के जैसे आपके कॉलेज से और भी होनहार छात्र निकले हैं, और राजू श्रीवास्तव ने भी देश और विदेश में नाम रोशन किया, और काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। आज वो जिस स्थिति पर थे, उनका देश नहीं विदेशों में भी कॉन्सेप्ट होते थे। तो आपको आगे चल के क्या बनना है? वैसे मेरा सपना तो आर्मी में जाने का है, देश को आगे बढ़ाने का है, अपने देश की रक्षा करने का है। बहुत अच्छी सोच है। आप देश के साथ और देश के लिए आर्मी में जाना चाहिए। ये अभी हम थे राजू श्रीवास्तव के उस कॉलेज में जिसमें वो पढ़ते थे। यहीं बैठकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब तो मॉडिफाई हो गया है विद्यालय, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने स्कूल भी नहीं थे, लेकिन यही राजू श्रीवास्तव का बचपन का वो स्कूल है जिसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो देखिए, आखिर ये बच्चे भी राजू श्रीवास्तव से काफी प्रेरित हैं। आज दुखद है कि कल वो हमारे बीच नहीं रहे। काफी संघर्ष किया उन्होंने अस्पताल में, और जिंदगी में भी काफी संघर्ष किया है। तो आइए और भी जानते हैं उनके स्कूल के बारे में। हम आ चुके हैं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास जिससे जानेंगे कि राजू श्रीवास्तव के बारे में वो क्या जानते हैं। तो आपका नाम? अथर्व सिंह। जी? अथर्व सिंह। ये बताइए कि राजू श्रीवास्तव के बारे में आप जानते हैं? कौन थे राजू श्रीवास्तव? वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे। तो कॉमेडियन थे, कोई कॉमेडी उनकी याद है? अभी तो जैसे नहीं, मोबाइल पे देखते होगे, गजोधर भैया, ए गजोधर कहते थे ना? यस। और क्या देखा है कभी टीवी पे राजू श्रीवास्तव को? टीवी पे 1-2 बार देखा।
एक दो बार देखा है। और आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? IAS। आईएएस। तो आईएएस बन के क्या करेंगे आप? अपने शहर की सेवा और अपने देश की। शहर की सेवा और देश की सेवा। और कुछ अलग? और घर में क्या करते हैं आप? हम घर में पढ़ाई करते हैं और मोबाइल चलाते हैं बस, मोबाइल चलाते हैं। और पढ़ाई करते हैं। मोबाइल में क्या करते हैं? मोबाइल में यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब में कभी कुछ देखा हो जो अच्छा है? एक और छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है जो राजू श्रीवास्तव के बारे में, इससे भी पूछते हैं आखिर इसको क्या पता है। तो आपका नाम? आदर्श राठौर। तो राजू श्रीवास्तव के बारे में क्या जानते हैं आप? वो अलग अलग तरीके की मतलब सबकी आवाज कॉपी कर लेते थे। अच्छा, तो कुछ आपको याद है उनके बारे में कि? जी 2-3 वर्ड। हाँ तो बताइए, 2-3। जैसे ओ सरदार, कितने आदमी थे? सरदार 2 तो भी नहीं। सर आगे का थोड़ा बहुत नहीं याद है, मगर थोड़ा बहुत याद है। बहुत सही, बहुत सही। तो आपको आगे चल के क्या बनना है? डांसर। डांसर बनना है जी। बहुत सही। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके मन में अपनी अलग ही सोच है। किसी को आईएएस बनना है, किसी को मुख्यमंत्री, तो किसी को एक बिल्डर बनना है, तो किसी को डांसर। राजू श्रीवास्तव का ये स्कूल है जिसमें इन्हीं कभी इन चेयर पर भी बैठ के, इन डेस्क पर भी बैठ के राजू श्रीवास्तव ने पढ़ाई की होगी, जहां पर ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। और आगे चल के ये भी कहीं कोई हो सकता है कि कोई डीएम बने, कोई एसएसपी बने, तो या कोई अपना व्यापार में नाम रोशन करे। हर एक बच्चा अपने एक क्षेत्र में, कहते हैं किसी न किसी हर किसी के अंदर अपना एक हुनर छिपा होता है। उसको या तो एक शिक्षक निकाल सकता है या तो एक माँ। तो बच्चे की पहली एक गुरु माँ होती है और दूसरे प्राइमरी स्कूल के टीचर, जो बच्चे को दुनिया दिखा। पहली माँ जो दुनिया की समझ देती है, और जो गुरु होते हैं प्राइमरी के, वो बच्चे को एक एजुकेशन लेवल और दुनिया के जो नए प्रभाव उसके साथ आने वाले हैं वो सिखाते हैं।